Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome back to my channel. In today's video we will start exercise 9.1. So basically in question it is given that solve the inequality and graph the solution. We have to make the graph of this inequality. So firstly, जब भी हमारे पास ऐसी इनइक्वालिटी होती है जिसमें एक वेरिएबल आ रहा होता है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को अगर हम यहाँ पे मैं -3 दोनों साइड्स पे करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, x इज़ लेस देन 4। मैंने यहाँ से या तो आप 3 दूसरी तरफ ले जाएं, लेकिन इनइक्वालिटी में नॉर्मली ये प्रॉपर्टी होती नहीं है कि हम दूसरी तरफ ले जाएं, इसलिए हम ये करते हैं कि हम दोनों तरफ -3 ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास ये आ गया 7 - 3 4 आ गया, x इज़ लेस देन 4 मेरे पास आ गया। अब इसमें जब भी आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होता है, स्टेप 1 हमारे पास होता है एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने का। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में हम ये करते हैं कि जो इनइक्वालिटी का सिंबल होता है उसकी जगह पे हम इक्वल टू साइन डाल देते हैं। अपनी इक्वेशन लिखते हैं, x लिखा, अब इनइक्वालिटी की जगह पे मैं क्या कर दूंगी, इक्वल टू का साइन, और आगे वैल्यू है मेरे पास 4। इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन में मेनली यही होता है कि इनइक्वालिटी साइन को हम चेंज कर देते हैं, किससे, इक्वालिटी साइन से, इक्वल टू का साइन हम डाल देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ करते हैं। ये मैंने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो अब पॉजिटिव वैल्यूज़ मैंने x की लिखनी है क्योंकि x इक्वल टू 4 है मेरे पास, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट 4 है मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू 4 मुझे गिवन है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मार्क कर लें। 4 मैंने अपना पॉइंट मार्क कर लिया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ इसका x इक्वल टू 4 है ना, जब भी x इक्वल टू कोई वैल्यू होती है तो आपके पास वर्टिकल लाइन बन जाती है। देखिए x पॉइंट हमारे पास खाली ये 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगी तो मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे इस लाइन की भी आप एरोज डाल दें कि ये सो ऑन जा रही है, जैसे जैसे हमारे पास प्लेन इंक्रीज होता जाएगा लाइन भी इंक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हमने x इक्वल टू 4 का मैंने ग्राफ बना लिया, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इज़ लेस देन 4 का मुझे सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन तो मुझे नहीं निकालना, इससे मैंने अपनी लाइन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन को यूज़ करके हम अपनी लाइन्स बनाएंगे और उसके बाद हमने सोल्यूशन अपनी इसी इनइक्वालिटी का निकालना होता है। तो सोल्यूशन के लिए अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 ये हो गया एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना, स्टेप 2 में हो गया ग्राफ बनाना। अब हम करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, हमने अपना सोल्यूशन निकालना होता है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए हम एक पॉइंट पुट करते हैं, पुट टेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है टेस्ट पॉइंट, और ये हमेशा 0 0 होता है। 0 0 के अलावा कोई पॉइंट हम नहीं लेते, हमेशा 0 0 हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं। ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होती है। तो टेस्ट पॉइंट हम पुट करते हैं किस में, अपनी गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन कौन सी है, जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन होगी ना उसमें आपने पुट करना है। तो इसमें आप पुट करेंगे तो टेस्ट पॉइंट इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में जब आप टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है, y की तो वैल्यू है ही नहीं, तो x की जगह पे 0 पुट करें। 0 + 3 इज़ लेस देन 7, तो ये आपके पास आया 3 इज़ लेस देन 7। ये आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, 3 7 से छोटा होता है। तो जब ये आपके पास ट्रू हो जाएगी तो टेस्ट पॉइंट के लिए ये 2 बातें याद रखें। टेस्ट पॉइंट पुट करने के बाद जब आपके पास आंसर आता है ट्रू, तो आपका जो ग्राफ होता है सोल्यूशन आपके पास जो होता है, सोल्यूशन इज़ टूवर्ड्स ओरिजिन। ट्रू जब भी आता है तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होता है, और ये जब भी फॉल्स आता है इसका आंसर, यहाँ पे अगर कोई ऐसी इनइक्वालिटी होती है जो फॉल्स प्रूव हो जाती, तो सोल्यूशन इज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन। ट्रू में हमेशा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा और फॉल्स में हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब इसको हम देखते हैं, मैंने लिखा इसको ट्रू, अब मैं आगे लिखूंगी कि सो solution lies towards
ओरिजिन। अब मैंने ये बात लिख ली, अब मुझे अपना सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन मुझे बताना है, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है, ये लाइन मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मेरे पास कोई ना कोई एरिया होगा, ग्राफ में कोई ना कोई हम लोगों के पास रीजन होता है जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन होता है। अब मुझे वो रीजन डिटरमिन करना है कि वो कौन सा होगा। तो टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो देखिए हमारे पास ये लाइन है जिसको हमने देखना है। ओरिजिन मेरे पास क्या है, ये 0.00 ओरिजिन होता है। टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब है कि इस लाइन से ओरिजिन की तरफ का सारा एरिया होगा। तो लाइन की कौन सी साइड्स बन रही हैं, एक ये साइड बन रही है और एक ये साइड बन रही है। तो देखें इस साइड पे तो हमारे पास ओरिजिन नहीं आएगा, आगे हम जितना भी इसको एक्सटेंड करें ओरिजिन कभी नहीं आएगा, लेकिन इस साइड पे यहाँ पे ओरिजिन है। तो इट मीन्स कि इस लाइन का ये जो एरिया है, ये वाली साइड है, ये क्या है, सोल्यूशन रीजन है। तो इसको अब हम शेड कर देंगे, इसको हम स्केल से ही शेड करेंगे। तो अब इसको शेड करने के लिए सिंपली आप बस यहाँ पे लाइंस लगा लें, आप मेरे पास शेड होगी। अब ये सारा मेरे पास क्या है, सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। मेरे पास सोल्यूशन रीजन आ गया, तो बस यहाँ पे हमारे पास ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड हो गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में मेरे पास क्वेश्चन गिवन है -3x - 2 = 4। अब इस क्वेश्चन में भी सेम यही काम हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें। स्टेप 1 आ गया, ठीक है, ये बन गया -3x - 2 इनइक्वालिटी की जगह पे आ गया इक्वल टू साइन और 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। -3x = 4 + 2, ये हो गया -3x = 6। तो x की वैल्यू आई 6 डिवाइडेड बाई -3 विच इज़ इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने ग्राफ बनाना है इसका। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब मेरे पास वैल्यू थे x = -2, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +1 +2 और सो ऑन सारी वैल्यूज़ होंगी। ये -2 मेरे पास पॉइंट बन गया। अब मुझे इस पॉइंट पे अपना ग्राफ बनाना, ब्लैक से लगा लेती हूँ। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया मेरे पास x = -2 का। अब मेरे पास ग्राफ आ गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास कि मैंने टेस्ट पॉइंट पुट करना है, ठीक है। तो पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन। तो मेरे पास उसमें जब मैं पुट करूँगी तो -3 × 0 - 2 = 4 आ जाएगा। तो ये -3 × 0 0 बन गया, आपके पास बचा -2 > 4। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है, क्योंकि -2 4 से छोटा होता है। ट्रू आ गई तो इट मीन्स कि सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन। मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो हमारे पास सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। अब देखें ये मेरे पास लाइन है, जो मेरे पास ग्राफ वाली लाइन ये है, ठीक है। अब इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाली साइड बनती है या ये वाली साइड बनती है? ओरिजिन की साइड ये है ना, यहाँ पे ओरिजिन लाई कर रहा है, ये 0 0 पे आपके पास ओरिजिन है। तो ओरिजिन इस तरफ है तो सोल्यूशन भी इसका इस साइड पे होगा। तो जब मैं ये सोल्यूशन रीजन मार्क करूँगी तो मैं इस साइड पे स्ट्रेट लाइंस लगा दूंगी। इट्स बेटर कि आप ये स्ट्रेट लाइंस स्केल से लगाएं, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लगा सकते हैं वैसे भी तो फिर ऐसे ही लगा दें, ठीक है, बाय हैंड लगा दें। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ गया। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। अब पार्ट 3 में भी स्टेप 1 हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने का। x + y = 2 आ गया। एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इसको सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करके ग्राफ बनाना होता है। तो इसको सॉल्व करें, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? पिछले क्वेश्चंस में तो हमारे पास खाली x और y, x इन्वॉल्व था तो हमारे पास वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे तो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन्स हैं, y भी इन्वॉल्व है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है इंटरसेप्ट्स फाइंड करने का। अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? एक हमारे पास होता है x इंटरसेप्ट और एक होता है y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट होता क्या है? पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स x एक्सिस, के वो पॉइंट जिस पे ग्राफ x एक्सिस को कट करे। फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर वाला ग्राफ में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस है ना, ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन x एक्सिस की लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये x एक्सिस की लाइन और ग्राफ मेरे पास ये था। तो ग्राफ किस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है? x = -2 पे कर रहा है। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या है?
x इक्वल्स टू -2। इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती है, वो पॉइंट की वो वैल्यू होती है जिस पे ग्राफ उसको कट कर रहा होता है x एक्सिस पे। तो x इंटरसेप्ट आ गया x इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास ये x इंटरसेप्ट, यहाँ पे तो हमारे पास क्वेश्चन दूसरा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों इन्वॉल्व हैं। तो x इंटरसेप्ट हम निकालते कैसे हैं? x इंटरसेप्ट हम इस तरह निकालते हैं कि हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0। ये x इंटरसेप्ट निकालने का तरीका है, ठीक है। अब हम साथ ही y इंटरसेप्ट भी देख लेते हैं। y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट वो पॉइंट था जो जिस पे ग्राफ कट कर रहा है x एक्सिस को। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉइंट at which graph cuts y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा वो हमारे पास क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? x इंटरसेप्ट में आपने y को 0 पुट करना है, y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों स्टेप्स हम यहाँ पे करके देखते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट करते हैं पहले। x इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या किया? y को 0 पुट करना है, तो पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? इस इक्वेशन में पुट करें y इक्वल टू 0, इसको a नाम दे दें। तो पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन a, तो x प्लस 0, y की जगह पे मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, इक्वल टू 2। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई x इज इक्वल्स टू 2। तो अब देखिए मेरे पास एक पॉइंट बन गया जिसपे मेरे x की वैल्यू क्या है? 2 और y की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ से मैं अपना पॉइंट लिख सकती हूँ। देखो पॉइंट x y होता है ना, x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं हम, y वाली बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट में मेरे पास x की वैल्यू क्या है? 2 और y की वैल्यू क्या है? 0। तो मेरे पास एक पॉइंट इस लाइन का बन गया है जो है 2 0। अब मुझे एक और पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए मैं y इंटरसेप्ट निकालूंगी। y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में x को 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आती है? 0। x की वैल्यू मैंने लिखी 0 प्लस y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आई 2, ठीक है। तो अब आपके पास पॉइंट क्या बन रहा है? इन दोनों से आपके पास पॉइंट क्या आया? x 0 और y 2। तो x वाली जगह पे मैं 0 लिख दूंगी, y वाली जगह पे 2 लिख दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट बन गया। x वाली जगह पे मैंने 0 लिख दिया, y वाली जगह पे मैंने 2 लिख दिया, जो मेरे पास आंसर आया था। ये दो मेरे पास पॉइंट्स बन गए। इनको ज़रा सा मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि अब ये 2 पॉइंट्स से मैं अपना ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने ये 2 पॉइंट्स निकाले हैं यूजिंग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। हमने y को 0 पुट किया, फिर x को 0 पुट किया, तो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब मैंने ग्राफ बनाना है। ये मैंने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। अब मुझे इस पे पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर मैं यहाँ से देख लूँ तो मेरे पास x की वैल्यू हाईएस्ट 2 तक जा रही है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की 2 तक है। तो मैं 2 तक ही पॉइंट्स डालूंगी ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। यहाँ से आप पॉइंट्स देख लिया करें और उतने ही डाला करें जितने रिक्वायर्ड हैं। अब देखें आपके पास पहला पॉइंट क्या है? 2 0, x की वैल्यू 2 और y की 0। इट मीन्स कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट में क्या है? x की वैल्यू 0 है और y की 2 है, तो y आपके पास 2 यहाँ पे है। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करके अपनी लाइन बनानी है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये मेरे पास लाइन बन गई है, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ बन गया। अब मुझे ग्राफ, लेकिन मुझे इसका तो नहीं बनाना था। मैंने ग्राफ किसका बनाया? x प्लस वाई इक्वल टू 2 का, जबकि मुझे ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का। तो इसके लिए अब मैं टेस्ट पॉइंट पुट करूँगी। स्टेप नंबर 3, पुट टेस्ट पॉइंट क्या है? 0 0 इन गिवन इक्वेशन। टेस्ट पॉइंट याद रखें आपने हमेशा अपनी गिवन इक्वेशन यानी कि जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर पुट करनी है। इस इक्वेशन में नहीं पुट करना टेस्ट पॉइंट। वो हमेशा टेस्ट पॉइंट आपने अपने क्वेश्चन में पुट करना है। जो बुक में क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें हम टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। तो इसमें जब मैं पुट करूँगी तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो आपके पास 0 2 से लेस होता है ना, तो ये ट्रू है। सो solution lies towards ओरिजिन। ट्रू आ गया तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब देखें ये लाइन है मेरे पास, ठीक है। ओरिजिन मेरे पास क्या है? यहाँ पे है। तो इस लाइन का एक हिस्सा इस तरफ बनता है और एक हिस्सा इस तरफ बनता है, लेकिन ओरिजिन मेरे पास इस साइड पे आ रहा है, तो ये वाला पार्ट सोल्यूशन में आएगा, ठीक है। तो अब मैंने इस पार्ट को शेड कर लेना है।
तो इसको अब आप शेड कर लें। शेड हम इसी तरह से करेंगे कि हम ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देंगे जिससे हमारे पास ये एरिया शेडेड होगा। इट इज़ बेटर कि आप ये लाइन स्केल से लगाएं, आपका ग्राफ उतना ही नीट नज़र आएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब ये पार्ट नंबर 4 मेरे पास। सबसे पहले मैंने इसकी जो मैंने अभी पहले बताया है स्टेप 1 हमने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। इक्वालिटी इनइक्वालिटी साइन की जगह पे इक्वल टू का साइन डाल दिया, एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। इंटरसेप्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे रफ वर्क में लिख रही हूँ 2x - 3, y की वैल्यू 0 आई इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास आ गया 2x - 0 इज इक्वल्स टू 6। तो 2x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू क्या है 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो x मेरे पास आ गया 3। ठीक है, आप ये सोल्यूशन यहाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट मेरे पास आ गया 3। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, कोमा डाल के y की वैल्यू लिखते हैं 3,0। एक पॉइंट आ गया। अब मैंने एक दफ़ा y पुट कर लिया 0, अब मैं x को 0 पुट करूँगी। x को 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आता है 2 × 0 - 3y इक्वल टू 6। इसको आगे सॉल्व करें तो 0 - 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से आपके पास आता है y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई -3 विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई -2। तो इधर से मेरे पास अब पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 0 और y की -2। ये दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर, मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे 3 तक जा रही है और y की -2 तक। तो मैं इसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेती हूँ 1 2 3 तक, और y की वैल्यू क्या है -1 -2 -2 तक जा रही है। तो अब देखें x की वैल्यू यहाँ 3 है और y की 0 है। तो x की वैल्यू 3 मेरे पास ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे आपके पास क्या, x की वैल्यू 0, y की -2। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट बन गया। अब इसको प्लॉट कर लें, अब इस पर लाइन लगा लें, स्ट्रेट लाइन अपने ग्राफ की। ये मेरे पास ग्राफ बन गया। अब मैंने अपना सोल्यूशन लिखना है। ये मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, ये तो मेरे पास इसका ग्राफ बना है ना, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि आपके पास यहाँ पे जब लेस देन, इसमें खाली ग्रेटर देन का साइन डला हुआ है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन नहीं डला हुआ, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन नहीं डला हुआ। जब खाली ग्रेटर देन का साइन डला हुआ है तो आप ये जो ग्राफ वाली अपनी लाइन लगाते हैं इसको डॉटेड बनाया करें, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वालिटी साइन नहीं है तो हम यहाँ पे सॉलिड लाइन नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये खाली इन दो पार्ट्स में और किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, पूरे चैप्टर में ये किसी भी और क्वेश्चन में नहीं है, खाली ये दो पार्ट्स हैं जिनमें ये चीज़ आ रही है। एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो हमने अभी पहले किया था उसमें, और एक इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें क्योंकि खाली ग्रेटर देन का साइन है तो आपकी लाइन डॉटेड होनी चाहिए, सॉलिड नहीं होनी चाहिए। इसको आप डॉटेड कर लें, और जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया था उसमें भी आप अपनी लाइन को डॉटेड कर लें। सिर्फ ये जो आपकी लाइन है ये आपकी डॉटेड होनी चाहिए, बाकी आपके पास सोल्यूशन वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली ये जो लाइन हम बनाते हैं वो डॉटेड होनी चाहिए। अब हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन के लिए हमने स्टेप नंबर 3 करते हैं जो कि है टेस्ट पॉइंट वाला। पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होती है उसमें पुट करते हैं। तो 2 × 0 - 3 × 0 इज़ ग्रेटर दैन 6 आया। तो यहाँ पे 2 × 0 0 - 3 × 0 0 0 - 0 आपके पास 0 ही आता है। 0 इज़ ग्रेटर दैन 6, ये फॉल्स है। 0 तो 6 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, तो इट मीन्स कि स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सो सॉल्यूशन लाइज अवे फ्रॉम
ओरिजिन। अब आपका सोल्यूशन जो है ओरिजिन की तरफ लाई नहीं करेगा, उससे दूर लाई करेगा। किस तरह से होगा, देखें ये आपके पास लाइन है, अब इसमें ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन आपके पास कहाँ है, ये है ना ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट ये है और ओरिजिन से अवे पार्ट कौन सा है, टू अवे फ्रॉम ओरिजिन, वो ये नीचे वाला पार्ट आता है। टूवर्ड्स ओरिजिन ये ऊपर वाला पार्ट और अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर यानी कि नीचे वाला पार्ट। तो अब मैं नीचे वाले पार्ट को शेड पे अपना सोल्यूशन ड्रॉ कर लूँगी। तो अब मैं नीचे वाले पार्ट से नीचे इसी तरह से अपनी लाइंस लगा दूंगी कि ये मेरे पास क्या है, सोल्यूशन रीजन है। ठीक है, इतना पार्ट नीचे वाला सारा सोल्यूशन है। ये लाइंस आप बेशक इक्वल लेंथ की लगाएं, इक्वल लेंथ की लाइंस लगाएं। ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया।